की जिम्मेदारी तो उनके ऊपर ही थी, राम जी गौतम जी के ऊपर, वही हेड थे। और तो जो आकाश भाई बोलेंगे, जैसा समाधान देंगे, बहन जी से मिलकर के जैसा भी वो रास्ता निकालेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मौजूद हैं अम्बेडकर स्मृति स्थल पर। हमारे साथ बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश मौजूद हैं। इनके साथ हम बात करने वाले हैं आगामी जो रणनीति है, देश में जो रणनीति बन रही है, जिस प्रकार से बहुजन आइडियोलॉजी के चारों तरफ देश की राजनीति घूम रही है, उसको लेकर बात करेंगे। साहब, एक चीज हमने देखी है, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, तमाम नेता हैं, यहाँ तक कि भाजपा भी है, बहुजन आइडियोलॉजी पर आ गई है, बहुजन पीछ पर पूरी पॉलिटिक्स चल रही है। तो क्या कारण है इसका कि तमाम वो लोग जो अक्सर विरोधी हुआ करते थे बाबा साहब के, मान्यवर काशीराम के और क्या नाम बसपा सुप्रीमो मायावती के, वो खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं? जी, क्या कारण आपको लगता है? देखिए, बाबा साहब एक बात कहा करते थे, जब गांधी इस प्रकार से बोलते थे कि मैं अनटचेबल्स का या बहुजन लोगों का मैं नेता हूँ, तो बाबा साहब बोलते थे कि एक दाई होती है, एक माँ होती है। ये दाई का रोल तो अदा कर सकते हैं दिखावटी या 2-4 मिनट का या टेम्परेरी रूप से, लेकिन परमानेंट जो समाधान है वो डॉक्टर मेडल के पास था। तो इसलिए ये दाई का रूप जो है, ये जो है इन्होंने लिया हुआ है। तो ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई जिस चीज़ को आप लाइक करते हो, जैसे बहुजन आइडियोलॉजी, साहब कांशीराम ने कहा जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। जी, उसी बात पे चलते हुए नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि सामान्य वर्ग में आते थे, बनिया बिरादरी में, उन्होंने अपनी बिरादरी को ओबीसी में कन्वर्ट कराया और ये कहा कि मेरी जाति नीची है। अब मैं बहुजन का नेता हूँ, मैं बहुजन समाज से बिलोंग करता हूँ। इसका मतलब क्या है? अगर विरोधी तुम्हारी बात को, तुम्हारी चीज से डर रहा है, इसका मतलब आप सही लाइन पे चल रहे हो। तो अगर आज ये समाज को बदलाने का प्रयास कर रहा है, तो एक दिन हमारे इस मूवमेंट में इतनी ताकत आएगी कि समाज समझ जाएगा। अच्छा, ये तो बात आपने, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में जिस प्रकार से पार्टी का प्रदर्शन रहा, कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। तो क्या आपको लगता है कि पार्टी ग्राफ बढ़ रहा है या घट रहा है? देखिए, इसको मैं आपके चैनल पे ऐसे ही बोल दूं तो ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं घट रहा है। लेकिन जो घट रहा है वो माननीय बहन जी जो बोलती हैं, बहन जी को हम फॉलो जो नहीं करते हैं, उसकी वजह से घट रहा है। जिम्मेदार कौन लोग हैं? जिम्मेदार जो है, जो बहन जी के लिए जो बहन जी ये कहती हैं कि कैडर के आधार पर आप संगठन तैयार कीजिए और समाज में आप जाकर के मैसेज संगठन कैडर बताइए, तो लोगों ने वो काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कार्यकर्ताओं की गलती है, बहन जी की बात ना मानने से ये नुकसान हो रहा है। हमने देखा राजस्थान में जिस प्रकार से, हमने काफी खबरें वहां से की और जिस प्रकार से वहां पर टिकटों को लेकर चीजें सामने आई और तमाम चीजें हुई, और आजाद समाज पार्टी भी 20 से 22 सीटों पर बसपा से ज्यादा वोट ली है। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चंद्रशेखर विकल्प बन रहे हैं अब? देखिए, चंद्रशेखर विकल्प, आपने कुछ सीटों पर बसपा से ज्यादा वोट की, आपने जो बात करी 22 सीटों पर, आप उस पर स्टडी कीजिए। वो वहां पर लिए हैं जहां बसपा कमजोर है। कमजोर क्यों रही? संगठन ने क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, बसपा की उत्तर प्रदेश के बाहर सभी स्टेटों में सारी सीटें मजबूत नहीं है। बसपा का एक एरिया है, यूपी से टच करने वाला एरिया, जहाँ से विधायक निकलते हैं। तो जिस एरियाओं में जहाँ पर बसपा के कमजोर कैंडिडेट थे, वहां पर उसके थोड़े वोट फालतू आ गए हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसके पास 0.5% भी वोट नहीं आया। वो तो बात आपकी है। बीएसपी के पास 3.5% वोट है। तो अगर देखा जाए तो उसका ज्यादा वोट कैसे हो सकता है? नगर सीट पे मैं आपको बताता हूँ, नगर सीट पे बसपा पिछली बार जीती थी, वाजिब अली जीती थे। इस बार बसपा ने वहां से खुर्शीद अहमद को लड़ाया। हाँ। लेकिन चंद्रशेखर ने वहां से नैम सिंह फौजदार को लड़ाया। नैम सिंह फौजदार 34,000 वोट पाए हैं और खुर्शीद अहमद जो है वो 1600 वोट पाए, जिसपे वो सीट बसपा की जीती हुई थी। देखिए सर, वो फौजदार का पर्सनल वोट है, वो एएसपी का वोट नहीं है, वो अपना वोट है। बीएसपी को जहां वोट मिला है वो बीएसपी का वोट है, और एएसपी को जहां वोट मिला है वो कैंडिडेट का वोट है। वो कैंडिडेट वहां से हट जाएगा तो वहां खत्म हो जाएगी। इसके बावजूद भी उसके पास 0.5% वोट भी नहीं आया। इसको आप लोग काउंट करें। आपको लगता है कि क्या जो बहुजन समाज पार्टी राजस्थान ने जिस प्रकार से काम किया, जो वहाँ का संगठन जो है, क्या उन्होंने टिकट जो बांटने को लेकर जो काम हो वो सही नहीं हो पाया? ऐसे ही मध्य प्रदेश में नजर आता है और ऐसे ही छत्तीसगढ़ में नजर आता है। देखिए, अब इसकी बारे में माननीय बहन जी अब जो है 10 तारीख को मीटिंग ले रही है। तो मुझे लगता है कि शायद जो आप बोल रहे हो ऐसा कुछ बहन जी उनको बताएं कि भाई आपने कहाँ कहाँ गलती करी। इसीलिए बहन जी ने आकाश को जो है वहाँ से हटा लिया था, क्योंकि उनको ऐसा लग गया था कि कुछ ना कुछ गलत हो गया यहाँ पर। तो उसकी जो उसकी लायबिलिटी जो है उसको लेकर के बहन जी 10 तारीख को मीटिंग कॉल कर रही है। तो जो बहन जी उसमें बोलेंगी वही होगा। आकाश आनंद ने हाल ही में महाराष्ट्र से कुछ बात कही थी कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं, आप भी युवा हैं, कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं
जो काम नहीं करने देते हैं, खासकर युवाओं को काम नहीं करने देते हैं, उसको लेकर हम काम करेंगे। और आकाश आनंद ने खुद भी कहा कि मुझे भी सामना करना पड़ा इस चीजों का। तो वो लोग कौन है जो पार्टी में काम नहीं करने दे रहे हैं? देखो, सब लोगों को पता है कि वे लोग कौन है। और दूसरी बात, अगर आकाश भाई ने ये बात कही है कि मेरी उन पे नजर है, मैं उन पे काम करूंगा, तो आकाश भाई ने उस पर स्टडी करी होगी। तो जब करी है तो समाधान भी आकाश भाई देंगे। तो जो आकाश भाई बोलेंगे, जैसा समाधान देंगे, बहन जी से मिलकर के जैसा भी वो रास्ता निकालेंगे, हम उसको फॉलो करने के लिए। क्या जो बहुजन समाज पार्टी, बहुजन आइडियोलॉजी का युवा है, वो आकाश आनंद को एक्सेप्ट कर रहा है इस टाइम पे? देख रहा है, फ्यूचर देख रहा है? देखिए, ये तो अब फ्यूचर बताएगा, क्योंकि अभी वर्तमान तक तो जब से आकाश भाई को, क्योंकि जब से मुझे पार्टी से निकाला गया है, तब से आकाश भाई मेरी पोस्ट पर हैं, मेरी जिम्मेदारियों पर है, तो तब से तो वोट गिर रहा है जी। तो अभी तक तो कह नहीं सकते, लेकिन आगे फ्यूचर में ये कोई जरूरी नहीं है कि हम शुरुआत हमारी ठीक नहीं है तो आगे भी हम ठीक नहीं निकल पाएंगे। तो हो सकता है आगे चल करके आकाश भाई कोई अच्छी प्लानिंग बना लें और फिर से उनको सहमति मिल जाए। रामजी गौतम को खुला फ्री हैंड दिया गया था चारों राज्यों में। रामजी गौतम सांसद है राज्यसभा के। रामजी गौतम को फ्री हैंड दिया गया था टिकटों में लेकर, हर चीज में। तो क्या आपको लगता है कि रामजी गौतम की तरफ से भी जो चुनाव है उस प्रकार से वो ध्यान नहीं दिया गया, उनकी तरफ से कुछ कोताही रही? देखिए, जिम्मेदारी तो उनके ऊपर ही थी, रामजी गौतम जी के ऊपर, वही हेड थे, और इसीलिए सब लोगों को हटा दिया था। अशोक सिद्धार्थ जी को वहां से हटाया जी, आनंद भाई को, इसको आकाश भाई को वहां से हटाया। उन्होंने ये कहा कि भाई बहन जी, हमको आप फ्री छोड़ दो, मैं आपको अच्छा रिजल्ट दूंगा। क्योंकि पहले जो 6 विधायक जीते थे ना, उसमें उन्होंने ये कह दिया बहन जी से कि बहन जी, अगर जयप्रकाश और धम्बी अशोक वहां पर नहीं होते तो हम ज्यादा जीत जाते, लेकिन अब इस समय रिजल्ट स्थिति खराब हो गई है। तो बहन जी अब उनसे 10 तारीख को जवाब लेंगी सबके सामने। तो जिम्मेदारी अब रामजी गौतम बिल्कुल 100% बनती है। जब बहन जी ने पूरी पावर डेलीगेट कर दी किसी व्यक्ति के लिए, तो उसी की जिम्मेदारी बनती है। तो 10 तारीख को हो सकता है बहन जी उसके ऊपर कोई जो है डिसीजन लेंगी। ये हमने बात की यहाँ पर जयप्रकाश जी से, जिन्होंने तमाम बातें हमारे सामने बताई। 4 राज्यों के चुनाव के प्रदर्शन को लेकर भी कहा, आकाश आनंद के बारे में बात की, रामजी गौतम पर खास कहा है कि रामजी गौतम को फ्री हैंड दिया गया था चारों राज्यों में, और ऐसे में रामजी गौतम की जिम्मेदारी बनती है अगर वहां पर पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो खराब हुआ है, वो गिरा है, और रामजी गौतम को इस बारे में स्पष्टीकरण देना होगा, रामजी गौतम को उस बारे में बातें बतानी होगी। अब बसपा के अंदर से भी ये आवाजें उठने लगी हैं।